नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई जो तेलंगाना के दौरे पर हैं, वारंगल में मौजूद हैं और इस वक्त प्रधानमंत्री भद्रकाली मंदिर में है। आइए सीधी लाइव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखाते हैं जहां पर वो गौ सेवा करते हुए नजर आ रहे हैं। भद्रकाली मंदिर में गौ सेवा करते नजर आ रहे हैं, गायों को चारा खिला रहे हैं। और भद्रकाली मंदिर सबसे पुराने मंदिरों में से एक है और यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी दर्शन के लिए गए हैं और यहाँ पर गौ सेवा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आ रहे हैं। हनमकुंडा और वारंगल दोनों शहरों के बीच में ये भद्रकाली मंदिर पहाड़ी पर बसा हुआ है और ये देवी के दर्शन आप कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी पूरे परंपरागत रीति रिवाज से यहाँ पर पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। श्रीमान नरेंद्र मोदी नामधेयस्य सकुटुंबस्य सबान्धवस्य सपरिवारस्य क्षेमस्थैर्य वीर्य विजयस्थैर्य अभयाग्रावजैश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं सकल संपत् समृद्ध्यर्थं दीर्घायुः जनाय विद्महे आपको जानकारी दे दी जिस कोहिनूर हीरे के बारे में आप लोग अक्सर सुनते हैं, जिसकी चर्चा होती है कि भारत का कोहिनूर हीरा जो कि ब्रिटिश की रानी के मुकुट पर लगा दिया गया, दरअसल यहीं से वो हीरा लिया गया था। कहते हैं कि 1310वीं ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जब दिल्ली सल्तनत के जरिए काकतीय साम्राज्य को अपने शासन में मिलाया था, उस वक्त भद्रकाली मंदिर को उसने तोड़ दिया था और बेशकीमती कोहिनूर हीरे को लूट लिया था। और यही कोहिनूर हीरा एक से दूसरे हाथ होता हुआ, यानी कि बाबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी से लेकर शाहजहां और औरंगजेब तक होता हुआ पटियाला के महाराजा रणजीत सिंह तक भी पहुंचा था। महाराजा रणजीत सिंह ने ब्रिटिश शासनकाल के दौरान ये रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने प्रार्थना की थी कि ये जो है वापस भद्रकाली मंदिर में पहुंचाया जाना चाहिए। जगन्नाथ मंदिर में प्रतिष्ठित कोहिनूर हीरे का स्वामित्व देवता को दे दिया जाना चाहिए। हालांकि ब्रिटिश साम्राज्य ने इस मांग को, इस रिक्वेस्ट को ठुकरा दिया था और फिर आप जानते हैं कि कोहिनूर हीरा इस वक्त कहाँ है। लेकिन इस कोहिनूर हीरे की कहानी कहाँ से शुरू हुई? वो वारंगल के इसी मंदिर से शुरू हुई और करीब 7वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण किया गया था। भद्रकाली मंदिर काफ़ी पौराणिक इसकी मान्यता है, प्राचीन मंदिरों में से एक है, सबसे पुराने मंदिरों में गिना जाता है भद्रकाली मंदिर, जहां पर इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी मां काली का आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी करीब 6000 करोड़ से ज़्यादा के प्रोजेक्ट्स का यहां पर उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। और बीजेपी के लिए तेलंगाना एक अहम, आप कह सकते हैं कि 2024 के चुनाव से पहले का एक ऐसा मैदान है जहां पर बीजेपी कोशिश करे कि अपनी जगह बनाए, क्योंकि लोकल इलेक्शंस में बीजेपी ने काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया था। 2019 के इलेक्शंस में भी बीजेपी ने बेहतर प्रदर्शन किया था 2014 के मुकाबले। तो यहाँ पर बीजेपी को बतौर एक मेन अपोजिशन पार्टी के तौर पर देखा भी जा रहा है, जो बीआरएस को लगातार चुनौती दे रही है। हालांकि कांग्रेस भी एक बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन कांग्रेस में जिस तरह से विभाजन हुआ और जिस तरह से उसके विधायक टूटकर शामिल हुए बीआरएस में, उसके बाद बीजेपी को एक मुख्य, आप कह सकते हैं कि चैलेंजर के तौर पर तेलंगाना में पेश किया गया। और खास तौर पे जो लोकल इलेक्शंस हुए थे उसमें बीजेपी ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपने ग्राफ को ऊपर किया था, वोट शेयर के मामले में भी। तो प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त भद्रकाली मंदिर वारंगल पहुंचे हैं, जहां पर वो 7वीं शताब्दी के इस पौराणिक मंदिर में गौ सेवा करते हुए नजर आ रहे हैं। मां काली के जो उपासक हैं, इस मंदिर को बहुत ज़्यादा माना जाता है। पूरे इलाके में दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। एक पहाड़ी पर ये बना हुआ 7वीं शताब्दी का एक मंदिर है और जैसा जो आप बता रही थी मीनाक्षी कि इसका इतिहास कोहिनूर हीरे से भी जुड़ा हुआ है। बहरहाल यहाँ पर ताज जो है वो कोहिनूर तो नहीं होगा, लेकिन हाँ सीएम का ताज जरूर सजेगा जो जीतेगा। तो तस्वीर एक बार फिर से आप देखिए, वारंगल में मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गौ सेवा की यहाँ पर विधि विधान के साथ माता की पूजा अर्चना करती हुई तस्वीरें भी आपने देखी। आज वारंगल में 6100 करोड़ की
सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा केवल तेलंगाना का नहीं है बल्कि राजस्थान का भी है। दोनों चुनावी राज्य हैं। कल छत्तीसगढ़ गए थे, वो भी चुनावी राज्य है। आज तेलंगाना में और राजस्थान में इनका दौरा है। आज यहाँ पर न सिर्फ वो कई परियोजनाओं का भूमि पूजन करने वाले हैं, लोकार्पण करने वाले हैं, इसके अलावा 24,300 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात आज राजस्थान की जनता को भी देने वाले हैं। फिलहाल जो तेलंगाना को तोहफा वो दे रहे हैं उसकी पूरी डिटेल इस वक्त आप इंडिया टीवी पर देख सकते हैं। इसमें 5500 करोड़ के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट शामिल हैं। करीमनगर वारंगल 4 लेन की अगर बात की जाए तो ये भी एक सौगात तेलंगाना को मिलने जा रहा है। कुल 6100 करोड़ के प्रोजेक्ट्स आज तेलंगाना की जनता को वो समर्पित करने वाले हैं। चूंकि तेलंगाना चुनाव नजदीक है, साल के अंत में आप जानते हैं कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना इन राज्यों में चुनाव है। आपको बता दें कि 2018 में जो चुनाव हुए थे उसकी कहीं ना कहीं 119 कुल सीटें विधानसभा की हैं, जिसमें बीजेपी के खाते में इसमें 1 सीट गई थी। और कुल सीट अगर तेलंगाना की बात की जाए तो बीजेपी के खाते में आप देखिए कितने आई थी। लेकिन जो लोकल इलेक्शंस हुए थे, जो लोकल इलेक्शंस में बीजेपी को यहाँ पर बहुत फ़ायदा मिला था और लोकसभा में 2 सीटें आई थी मीनाक्षी, और भले ही विधानसभा में बीजेपी के खाते में 1 से 2 सीटें गई थी, लेकिन मात्र एक सीट गई थी। लेकिन साथ ही साथ जो लोकल इलेक्शन हुए थे वहाँ पर बीजेपी को बहुत फ़ायदा हुआ था। लोकल इलेक्शन में बीजेपी के कई पार्षद पहुँचे थे। लेकिन इस बार अब देखना है कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी जोर लगा दी है और साथ ही साथ यहाँ पर जिस तरह से अब जी किशन रेड्डी को प्रदेश अध्यक्ष का काम दिया गया, जो कि सेंटर पर मंत्री भी हैं और सांसद भी हैं तेलंगाना से, उनको ये जिम्मेदारी दी है। आज जो पूरा कार्यक्रम हो रहा है वारंगल में, वो जी किशन रेड्डी पूरे इस पर नजर बनाए रखने के लिए लगातार जायजा लेने के लिए पहुंचे हुए थे। बिल्कुल, और इस वक्त हमारे साथ इंडिया टीवी संवाददाता सुरेखा जुड़ गई हैं। आज सुरेखा, पहले तो आज जिन परियोजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री देने वाले हैं उसकी डिटेल तो हम दिखा ही रहे हैं, लेकिन साल चुनावी है और लड़ाई अधिकतर यहाँ पर बीआरएस वर्सेस कांग्रेस की देखी गई है अगर आप विधानसभा चुनावों के मद्देनजर देखें। लेकिन पार्टी यहाँ पर मजबूत है क्योंकि लोकसभा चुनावों में अगर 4 सीटें यहाँ से ला पाती है भारतीय जनता पार्टी, इसका मतलब ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जादू यहाँ पर चलता है। तो फिलहाल वहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है? यहाँ पर इस वक्त मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं, तो आपका सवाल मुझे ठीक से तो नहीं सुनाई दिया, लेकिन हाँ, जहाँ तक हम बात करते हैं राजनीति की, तो एक तरीके से कह सकते हैं कि वारंगल माना जाता है कि हैदराबाद के बाद दूसरा बड़ा शहर है तेलंगाना का। और जिस तरीके से करीब मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी 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 आ रही है जी। इस तरीके से वारंगल में जो है 29 साल बाद प्रधानमंत्री का जो है भारत के प्रधानमंत्री का यहाँ पर दौरा हुआ है, तो इस लिहाज से काफी ज्यादा जो है खास हो गया है। और मेरे पीछे जो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से भारी संख्या में जो है बीजेपी के कार्यकर्ता भी जुड़े हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ देर में मोदी कुछ ही क्षणों में पहुंचने वाले हैं और उसके बाद यहाँ पे जो है शिलान्यास किया जाएगा। उसके बाद करीब 15 मिनट तक का जो है भाषण जो है वो मोदी द्वारा दिया जाएगा। लेकिन एक सबसे बड़ी बात जो इस वक्त राष्ट्रीय हल्कों में दिख रहा है वो यही है, मुख्यमंत्री केसीआर न स्वागत के लिए पहुंचे और साथ ही में जो है वो यहाँ पर नहीं रहने वाले हैं। जबकि इस मंच पर जो है ये तय किया गया था कि कार्यक्रम है, तय कार्यक्रम के अनुरूप 5 मिनट किशन रेड्डी, 5 मिनट नितिन गडकरी और 5 मिनट मुख्यमंत्री को दिए गए थे बात करने के लिए। और साथ करीब 15 मिनट जो है प्रधानमंत्री मोदी जो है वो बात करेंगे। लेकिन ऐसा होता हुआ क्योंकि अब मुख्यमंत्री पहुंचे नहीं है, गैर हाजिर हुए हैं और बीआरएस की तरफ से इस पूरे कार्यक्रम को जो है बॉयकॉट किया गया है, तो इसीलिए उनके कोई भी नेता नहीं दिख रहे। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी की हम तस्वीरें देख रहे हैं। हमारे साथ हमारी संवाददाता सुरेखा भी मौजूद है। सुरेखा, जो पीछे आपकी जो हम आवाज़ सुन सकते हैं कि वहाँ पर नारे भी लग रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी का भी इंतजार किया जा रहा है। अच्छा, एक बात बताइए कि प्रधानमंत्री मोदी का जो जलवा है हमको देखने को मिला था जब हैदराबाद में इलेक्शंस हुए थे, लोकल बॉडी इलेक्शन में बीजेपी ने ज़बरदस्त टक्कर दिया था, 48 वार्ड्स पे बीजेपी ने जीत हासिल की थी। क्या जो हैदराबाद में देखने को मिला पूरे तेलंगाना में या वारंगल की अगर बात की जाए जो दूसरा सबसे बड़ा शहर है, क्या वहाँ पर भी ये छाप नजर आती है?
देखिए यहाँ पर मजबूत अपने आप को करने की पूरी तरीके से जो है भाजपा द्वारा किया जा रहा है, और इसके लिए जिस तरीके से भद्रकाली मंदिर जो प्रधानमंत्री कुछ देर पहले वहाँ पर पहुँचे थे, वो यह कि कहीं ना कहीं एक तरीके से कह सकते हैं प्रदर्शन करने की और साथ ही में एक हुंकार भरने की कोशिश जो है भाजपा द्वारा की जा रही है, क्योंकि ये मंदिर माना जाता है और ये अभी से नहीं काकतीय के वक्त से माना जाता है कि ये मंदिर जो है माता का, यहाँ पर इसमें ज़्यादा जितने भी लोग आते हैं या जितने उस वक्त के राजा महाराजा थे वो भी यहाँ पर माता के मत्था टेक कर जो है वो अपने काम के लिए आगे बढ़ते थे, जिसमें वो विजयी होते थे। तो ये कहीं ना कहीं इशारा किया जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा और साथ ही में भाजपा द्वारा कि क्योंकि अब कुछ महीनों में जो है चुनाव शुरू होने जा रहे हैं, तो इसीलिए भाजपा के चुनावी बिगुल जो है वो लगभग यहाँ से मान कर चला जा रहा है, क्योंकि अमित शाह का एक दौरा होने वाला था खम्मम में, जो गुजरात में बाढ़ की स्थिति की वजह से नहीं हुआ था। तो एक तरीके से कोई बड़ा भाजपा का अगर रुपये आ रहे हैं तो खुद प्रधानमंत्री का यहाँ पर आना इस लिहाज से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और वहाँ की थोड़ी डेमोग्राफी भी सुरेखा आप बताएं दर्शकों को कि वहाँ की डेमोग्राफी क्या है, जो जिन वोटर्स को आकर्षित करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करती है, वो डेमोग्राफी अब तक कहाँ कहाँ झुकती आई है और उनका रुझान कहाँ रहा है? सुरेखा, आपको आवाज आ रही है? आप अपना सवाल फिर से दोहरा सकती हैं, आवाज नहीं सुनाई। मैं समझ पा रही हूँ आप जहाँ पर मौजूद है, वाकई में वहाँ पर बहुत भीड़ है और बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए भी लोग वहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मैं तेलंगाना की और स्पेशली वारंगल की डेमोग्राफी के बारे में आपसे समझना चाह रही थी। किस धर्म से आने वाले, किस जाति से आने वाले वोटर्स की संख्या कितनी है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर जो कि हिंदू वोटर कहा जाता है, क्या उसे लुभा पाने में बीजेपी कामयाब हो पाएगी? बाकी पार्टीज का यहाँ पे रुझान कैसा रहता है? वोटरों की संख्या ज्यादा है और खासकर जैसे मैंने कहा था कि ऐतिहासिक तौर पर भी जी आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो इस वक्त मंच पर पहुंच चुके हैं और सभी जितने कार्यकर्ता और खासकर जो इस वक्त में यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम में आए हैं, सभी एक तरीके से जो है मोदी मोदी के नारे लगाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें, जिस का इंतजार वहां की जनता कर रही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंच चुके हैं और जो डेमोग्राफी हम समझना चाह रहे थे, सुरेखा वही बता रही थी कि जो मेजर पॉपुलेशन है, केवल अगर हम वारंगल की बात करें तो 83% पॉपुलेशन यहाँ की डेमोग्राफी, यहाँ की हिंदू पॉपुलेशन है। और जाहिर है इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम भी इसलिए वारंगल में रखा गया। भद्रकाली देवी का मंदिर यहाँ पर है, वहां से उन्होंने माता की पूजा के साथ अपने काम की शुरुआत की है। और आप मंच पर देख पा रहे हैं, अगर मैं सही देख पा रही, नितिन गडकरी भी मौजूद हैं, जी किशन रेड्डी भी मौजूद हैं। जी किशन रेड्डी भी है, यहाँ पे बंडी राजू भी है, बंडी संजय कुमार जिन्हें हम कहा था, बंडी संजय कुमार जो कि आपको बता दें कि करीमनगर से एमपी भी हैं और राज्य की जो कमान है उनके हाथों में भी सौंपी गई थी, लेकिन अब जी किशन रेड्डी के हाथों में कमान सौंपी जा चुकी है। जी किशन रेड्डी केंद्रीय मंत्री भी हैं और साथ ही 4 जो सीटें बीजेपी को मिली थी यहीं से, उनमें से एक श्री बापू राव स्वयं भी हैं जो बीजेपी से आते हैं, ये आदिलाबाद से बीजेपी के सांसद है। तो कुल मिलाकर बीजेपी ने 4 सीटें हासिल की थी 2019 में। हैदराबाद में जो लोकल बॉडी इलेक्शन हुए थे बीजेपी ने उसमें ज़बरदस्त परफॉर्म किया और अब देखना है कि जो असेंबली इलेक्शंस होते हैं उसमें बीजेपी क्या कमाल करती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।